Welcome to all the combatants. So, how are you? Today we will start our new topic, zoning. Along with that, we will also discuss the goals and objectives of town planning. It's basically cover all the areas like comfort and convenience to public to avoid unawareness, chaotic development, efficient and effective use of land. डिफरेंट इसके गोल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव हैं कि हम जो है वो रिसर्च करें और रिलेटेड जो है वो अर्बन प्लानिंग मैनेजमेंट करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क अर्बन स्प्राउट ऑन कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ द टाउन डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स अनहेल्दी कंडीशंस ये सारी वो चीज़ें हैं जब डेवलपमेंट हो जाती है उसको हम गुरेज करने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, टाउन प्लानिंग की इसलिए जाती है कि हम स्लम्स की जो डेवलपमेंट है उसको रोक सकें, अनहेल्दी कंडीशंस को प्रिवेंट करें, लेक ऑफ एसेंशियल नेसेसिटीज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज इसको बेहतर बनाने की कोशिश करें, डिफेक्टिव रोड सिस्टम रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ मैरो स्ट्रीट एंड लेन्स तंग तंग गलियाँ जो हैं उन्हें कुशादा करने की कोशिश करें। जितनी कुशादा गली होगी वहाँ पे जो है वो कंजस्टेड माहौल कम होगा और जो है वो ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी लोगों को। हैवी ट्रैफिक कंजेशन ड्यूरिंग द पीक हार्म ऑफ वर्किंग ज़ाहिर है जब सड़कें भी डबल साइडेड होंगी और स्ट्रीट जो है वो बड़ी बड़ी होंगी तो ट्रैफिक भी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ज़्यादा इंसिडेंट्स भी नहीं होंगे। हब हैज़र्ड लोकेशन ऑफ सम इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑफ स्मॉल एंड कन्वेड एरिया इन एजुकेट स्पेसेस फॉर पार्क्स एंड प्ले ग्राउंड्स नोजी एटमोसफेयर इन सम लोकेलिटीज़ वाटर डिस्पोजल प्रॉब्लम। सो आज का जो मेन टॉपिक है हमारा वो जोनिंग। सो जोनिंग से रेलिवेंट हम पास्ट पेपर का क्वेश्चन भी साथ देखते हैं कि जोनिंग क्या है और किस तरह से होती है, ये हमारे इन्वायरमेंट को किस तरह से सूटेबल बनाती है रहने के लिए, इसकी कितनी टाइप्स हैं और हम किस तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जोनिंग को। 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है जोनिंग से रेलिवेंट। ये यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ जोनिंग, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ जोनिंग, हाउ जोनिंग कैन इम्प्रूव द अर्बन इन्वायरमेंट। अब अगर देखें आप तो इसके 3 हिस्से हैं क्वेश्चन के, ठीक है, लेकिन हमने इस सबको एक ही आंसर के अंदर एड्रेस करना है। जोनिंग इज़ अ लैंड यूज प्लानिंग यूज्ड बाय म्यूनसिपैलिटीज़। ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज़ यूज़ करते हैं लैंड को टू रेगुलेट द डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ लैंड विद इन देयर jurisdiction. It involves dividing a city areas into different zones, each designated for specific types of activities such as residential, commercial, and industrial or agriculture use. The primary purpose of zoning is to ensure that land is used in a way that is compatible with surroundings, even promotes public health and safety, enhance to overall quality of life for residents. Different types and classifications की residential zoning, commercial zoning, industrial, agriculture, public एंड ओपन स्पेस रिक्रिएशन जोनिंग सबके नेम इंडिकेट कर रहे हैं कि कौन सी जोनिंग जो है वो किस तरह। अगर हम सिंपल वर्डिंग में देखेंगे जोनिंग का क्या मतलब है कि मुख्तलिफ हिस्से जो है वो अलॉट कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक स्केयर लें और स्केयर अब मैं यहाँ पे लैंड को ले रही हूँ, ठीक है, तो वो कितनी भी हो सकती है, एक टाउन हो सकता है, एक जो है वो नई सोसाइटी हो सकती है, हम अब बिल्ड करना चाह रहे हैं किसी एरिया में, तो वो जितनी भी जगह है अब हम वहाँ पे हम डिफरेंट बॉक्सेस बना लेंगे। यहाँ पे जो है पार्क होगा, यहाँ पे मस्जिद होगी, यहाँ पे स्ट्रीट्स होंगे, यहाँ पे रोड होंगे, यहाँ पे ग्रीन बेल्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे जो है वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी होगी, ये डिफरेंट होती है। और अब जोनिंग भी डिफरेंट टाइप से हमने पढ़ लिया कि कोई रिक्रिएशनल है यानी सिर्फ हम तफरी के लिए बनाएंगे। रिक्रिएशन में भी फिर डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं कि हमने आर्टिफिशियल चीज़ें कहाँ पे बनानी है, फैसिलिटीज़ कहाँ पे बनानी है। ज़ाहिर है रिक्रिएशनल जगह है तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ तो सारी होनी चाहिए, पार्किंग कहाँ पे बनानी है, नेचुरल लैंडस्केप कहाँ पे बनाना है, पार्क की जगह कहाँ पे होगी, झूले कहाँ पे लगाने हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिटरमाइन करते हैं। Residential zoning, this zone is designed for housing scheme, so it can be further subdivided into various sub stages. इसकी फर्दर जो है डिफरेंट डिज़ाइंस हैं रेजिडेंशियल जोनिंग के। रेजिडेंशियल नेम इंडिकेट कर रहा है कि रिहायशी प्लॉट, जैसे रिहायशी कॉलोनियाँ होती हैं वो। सिंगल फैमिली रेजिडेंशियल, अब अगर एक सोसाइटी है तो उसके अंदर बहुत से घर होते हैं जो सिर्फ एक फैमिली के लिए होते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं जो मल्टी फैमिलीज़ के लिए होते हैं, और कुछ इस तरह के जो होते हैं जो हाई डेंसिटी रेजिडेंशियल होते हैं। सो सिंगल फैमिली रेजिडेंशियल के लिए R1 का वर्ड यूज़ करते हैं टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट के अंदर। मल्टी फैमिली रेजिडेंशियल के लिए R2 एंड R3 एंड हाई डेंसिटी रेजिडेंशियल के लिए R4 यूज़ करते हैं। हाई डेंसिटी रेजिडेंशियल कौन होते हैं? जैसे बड़े बड़े से बिल्डिंग्स बनी होती हैं, ठीक है, उसके काफ़ी ज़्यादा पोर्शंस होते हैं तो उसके ऊपर रह रही होती हैं फैमिलीज़, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हाई डेंसिटी रेजिडेंशियल। सेकंड इज़ कमर्शियल जोनिंग। कमर्शियल क्या होती है? जहाँ पे रिटेलर्स शॉप्स होती हैं, ऑफिस शॉप्स होती हैं, तो ये मिक्सड होते हैं, ठीक है, यानी रेजिडेंशियल भी और कम्यूनल भी, सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, शॉप्स, रेस्टोरेंट, घर,
जैसे आप समझ लेंगे एक मार्केट है, उसके अंदर सब कुछ है, बिजनेस एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, हाउस होल्ड जो है वो भी सारी चीज़ें हो रही हैं, ऑफिस स्पेस भी जो है वो ऑक्यूपाई हो रही है, मिक्स डेवलपमेंट हो रही है किस किस की, रेजिडेंशियल की और कमर्शियल की, कमर्शियल जोनिंग में। थर्ड इज़ इंडस्ट्रियल जोनिंग। दिस जोन इज सेट असाइड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। इट कैन इंक्लूड हैवी इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री नेम इंडिकेट कर रहा है कि इंडस्ट्रीज़ के लिए, ठीक है, तो इसमें हैवी इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, वेयर हाउसेज, लाइट इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग विद लेस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इस सब के अंदर जो है वो ये सारी चीज़ें शामिल हैं। फिर है एग्रीकल्चरल जोनिंग, कि हमने किस एरिया के अंदर कौन सी फसल लगानी है और कहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो मोस्ट सूटेबल होगी कल्चर एक्टिविटीज़ के लिए। एरिया डिज़ाइन फॉर फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, दिस जोनिंग हेल्प्स टू प्रिजर्व एंड फार्मलैंड एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। वो जगह मुंतखब की जाती है जहाँ कि हम बार बार जो है वो फसलें उगा सकें और वो जो हमें है फर्टाइल फसलें भी दें। फिर है पब्लिक एंड इंडस्ट्रियल जोनिंग। इट इंक्लूड्स लैंड फॉर पब्लिक सर्विसेज और इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल, पार्क्स, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट बिल्डिंग्स। सिक्स वन इज़ ओपन स्पेस, ठीक है, सिक्स वन है ओपन स्पेस एंड रिक्रिएशनल जोनिंग, कि खुली जगह की जो हम बना रहे हैं जोनिंग, एरियाज रिकवर्ड फॉर पार्क्स, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ एंड नेचुरल लैंडस्केप। फिर पॉइंट है यहाँ पे तीसरा हिस्सा था इसी क्वेश्चन का कि इम्प्रूवमेंट कैसे होती है जोनिंग की। वी कैन इम्प्रूव जोनिंग बाय कंपैटिबिलिटी ऑफ लैंड यूज़। अगर हम लैंड की देखें कि कंपैटिबिलिटी क्या है, बाय सेपरेटिंग इन कम्पिटिटिव लैंड यूज़, ठीक है, कहाँ पे इंडस्ट्री हमने लगानी है, इंडस्ट्रियल एरिया से बाहर लगानी है, तो ये रिड्यूस करती है कन्फ्लिक्ट को और इन्हांस करती है क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर रेजिडेंट्स। एफिशिएंट लैंड यूज़ करें, जोनिंग इनकरेजेस एफिशिएंट यूज़ ऑफ लैंड बाय concentrating similar activity in specific areas which can reduce travel distances and promote the use of public transportation. We can also improve the zoning by preserving the green spaces, like zoning can protect natural area and green spaces, contributing to biodiversity and providing the residents more opportunities. Number 4, community development. By planning for mixed development, zoning can create the vibrant communities where people can live, work, and play, fostering a sense of community and reducing reliance on cars. Number 6, public health and safety. Zoning regulations can also help show to development, meet safety standards, and promote healthy living environment and standards such as requiring parks and recreational facilities in residential areas. Last one is environmental protection. Zoning can include regulations that protect water, bodies, air quality, and other environmental resources, contributing a healthier urban system. In short, it will include that what is town planning in the sense of zoning. So, town planning, also known as urban planning, it is a process of designing and regulating the use of land and resources as urban areas to create sustainable, functional, and aesthetically planning environment. So, at last, we will conclude this topic by concluding the goals and objectives of town planning. Some major goals are written here: sustainable development, efficient land use, improved quality of life, transportation planning, and community engagement. So there are some objectives like infrastructure development, environmental protection, society equity, economic vitality, culture preservation, ये सारे जो हैं इसके objectives हैं, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। टाउन प्लानिंग इनहेरेंटली जो है मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है, डिफरेंट अप्रोचेस भी हमने इसके कल के लेक्चर के अंदर डिस्कस की। फिर इसका रिलेशनशिप देखा हमने डिफरेंट अदर जो थी अप्रोचेस लाइफ की, या फिर डिफरेंट अदर जो सोर्सेज थे उनके साथ, कि किस किस का क्या क्या फंक्शन है और वो किस तरह जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं, to show that they have equitable response and spaces that cater the diverse population within urban areas. So in our next video we will discuss inshallah the topic urban information system, UIS, which conclude GIS and SPSS. Till that, stay with us. Allah Hafiz.